हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार सब इंस्पेक्टर यानी कि बिहार दरोगा का जो है वो टेस्ट सीरीज 6 जो है उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेस्ट सीरीज 6 जो है आज हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। बाकी जो है 1 से लेकर 5 तक जो है वो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं आप लोग के समक्ष। तो ये हमारा छठा टेस्ट सीरीज है जिसको हम लोग आज आपके समक्ष डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जिसको बोला जाता है के परिणाम को कितने वर्ष तक वैधता दी गई है। सीटेट के जो परिणाम की वैधता है वो कितने साल तक दी गई है, तो वो दी गई है 3 साल तक। और ये सीटेट कराने का जो आया है वो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, नई एजुकेशन शिक्षा पॉलिसी जो है वो 2020 में आया हुआ है। ठीक है, उसके अंतर्गत ही सीटेट लाया गया, एसएससी के द्वारा ये सीटेट लाया गया है, जिसमें सभी एग्ज़ामों के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है सीटेट। क्या होता है? वो होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसका जो मार्क्स वैलिड रहेगा वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागकण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है नहीं होता है, क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है, तो वो कौन सा वृक्ष होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो किस में नहीं होता है? तो ये कटहल में नहीं होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन आंवला में होता है, आम में होता है और नाशपाती में भी होता है। इसमें पर परागण ये सब पाया जाता है। कटहल में क्या होता है? कटहल का जो होता है उसमें परिदल पुंज एवं बीज जो है उसको खाया जाता है। कटहल का जो है बीज जो है उसको खाया जाता है। नाशपाती का खाने का युग, नाशपाती का जो होता है उसका भी बीज जो होता है वो खाने के योग्य ही होता है। ठीक है, नाशपाती का भी बीज जो होता है वो खाने के मध्य भाग वाला जो होता है वो खाने के योग्य होता है। अनानास का जो होता है वो भी खाने के द्वारा ही मतलब खाने में ही यूज किया जाता है। लेकिन बाहरी परत जो होता है बड़ा बीज होता है, जैसे आम का हो गया, आंवला का हो गया, इसका बीज जो है हम लोग नहीं खाते हैं, इसका हम लोग नहीं खाते हैं। तो यह हो गया हमारा पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो होता है कटहल में। अगला है निम्नलिखित में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसी कौन सी पशु है जिसमें सबसे कम वसा यानी फैट जो है सबसे कम पाया जाता है? तो वो पाया जाता है होल्स्टन फ्रीजन के दूध में। होल्स्टन फ्रीजन एक पशु है जिसके दूध में प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो यानी फैट का मात्रा जो होता है वो कम होता है। फैट का मात्रा जो होता है वो कम होता है। और ये जो है होल्स्टन फ्रीजन जो है ये मेनली जो पशु जो है वो हॉलैंड के है ये पशु। ठीक है, मेनली जो है ये हॉलैंड के पशु है। और ये क्या होता है कि ये गाय के टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जो है वो वसा जो है अधिक मात्रा में पाया नहीं जाता है। ठीक है, कम मात्रा में वसा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 2 का चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तिथि क्या थी? तो चंद्रयान का जो तिथि था, चंद्रयान 2 को जब भेजा गया था वो 7 सितंबर 2019 को भेजा गया था। 7 सितंबर 2019 को भेजा गया था, जिसमें विक्रम नामक एक लैंडर भी था। विक्रम नामक जो था एक लैंडर भी था। और चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से जो मतलब छोड़ा गया था उसको, तो वो छोड़ा गया था 22 जुलाई 2019 को। वहाँ से चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। ठीक है, और चंद्रयान अगर कहा जाए तो चंद्रयान जो 1 है, चंद्रयान 1 का जो परीक्षण किया गया था वो किया गया था 2008 में इसका परीक्षण किया गया था। ठीक है, 2008 में ही इसका परीक्षण किया गया था। और चंद्रयान 2 जो है वो बहुत हद तक सफल कहा जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कहा जाए तो ये चंद्रयान 2 जो है वो असफल रहा था, क्योंकि
जिसके लिए भेजा गया था वो काम पूरा नहीं कर पाया था और लैंडर से इसका कनेक्शन जो है वो टूट गया था। लेकिन इसका ऑर्बिटल अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटल है वो अभी भी काम कर रहा है। उसके बाद है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा, भारत का ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो है वो कौन सा है जिसमें देश की पंचायती राज संस्था तथा नगर निकायों का संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। तो ये जो हमारा है ऐसा कौन सा संवैधानिक स्तर है, तो वो था हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो किया गया था, जिसके अंतर क्या किया गया था कि देश के पंचायती राज संस्थान तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया था। और ये 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1993 में हुआ था। ये 1993 में हुआ था और इसमें भाग 9 में इसके बारे में बताया गया, भाग 9 में ही इसके बारे में बताया गया है। और पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 243 के अंदर आता है। पंचायती राज व्यवस्था जो है वो 243 के क में आता है, यानी 43 के ए में आता है, ठीक है, और 43 के ए में आता है। और साथ ही साथ इसका जो है वो अनुसूची कहा जाए, भाग तो 9 है, भाग 9 है और अनुसूची जो है वो है हमारा, अनुसूची जो है ये है हमारा 11 नंबर अनुसूची में इसको रखा गया है, ठीक है। और इसका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है वो 40 है। पंचायती राज व्यवस्था का जो अनुच्छेद है वो 40 से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। तो बारदोली आंदोलन जो हुआ था वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है वहाँ की महिलाओं ने उन्हें प्रदान किया था। और बारदोली आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1928 ईस्वी में, जिसमें ये आंदोलन उनके लिए बहुत सफल रहा था और उसमें जो सफलतापूर्वक नेतृत्व किए थे इसके कारण ही वहाँ की महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि रीमा जो है 75,000 में एक कार खरीदती है, ठीक है। रीमा जो है कितने में कार खरीदती है, तो ये 75,000 में एक कार खरीदती है। वह इसकी रिपेयरिंग पर 10 रुपया और खर्च करती है। तो टोटल खर्च कितना हो गया, तो टोटल अभी तक का कार का पड़ा 85,000 रुपया। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% के लाभ पर बेच दी, 15% के लाभ पे इसे बेच दी। और चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पर इसे बेच दिया। तो रीतू ने कार खरीदने के लिए कितनी राशि जमा की होगी, तो रीतू जो है वो कार खरीदने के लिए कितनी राशि जमा की होगी। तो हम अगर देखते हैं तो रीमा जो है टोटल खर्च कितना करती है कार पे, 75,000, और रिपेयरिंग का जो है वो 10,000 खर्च करती है। तो टोटल खर्च जो है वो रीमा को कितना लगता है, 85,000 रुपया जो है रीमा को लग जाता है। लेकिन इस पे भी कहा जा रहा है कि इस पे कितना परसेंट का लाभ कर रही है, तो वो कह रही है 15% का लाभ। 15% का लाभ मतलब हो गया 85,000 और गुने 115, क्योंकि 85,000 टोटल हुआ तो 85,000 गुने 115, ठीक है, गुने 115। तो ये 2 से 2 चला गया और इससे गुना करते हैं तो हमें आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9, 15, 75, 5 और 8, 7, 56, यानी कि 97,000 जो है वो 750 रुपये। इतना रुपये कौन लाभ लिया, रीमा जो थी वो 15% के लाभ पे बेची और वो कार बेची कितने में, 97,750 रुपये में। और उसके बाद चीरू जो खरीदा था ये 97,750 रुपये में चीरू ये क्या खरीदा, ये खरीदा कार चीरू खरीदा। तो उसको फिर कितना लाभ होगा, उसको लाभ हो जाएगा इसमें, चीरू को लाभ जो होगा इस पे, चीरू जो है इस पे 10 यानी 97,000 चीरू जो लाभ कमाता है वो 97,750 रुपये पे क्या करता है, 10% एक्स्ट्रा रख के करता है। तो वो कितना करता है, 110 रुपये का लाभ कमाता होगा। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 5 55, 11 7 11 5 55, 11 7 77, 5 82 के 2 हासिल, कितना हुआ, 82 के 2 हासिल 8, 11 7 77, 77 और 8 हो गया हमारा 25, 50, 77 8 85 के 8, 11 9 99,
11 नमा 99 और 8 कितना हो जाएगा 99 1 100 यानी कि 1,07,000 लीजिए। तो कहने का मतलब हुआ कि 1,07,552 रुपया में जो है ये रितु जो है ये कार खरीदी, 1,07,525 रुपया। तो सी नंबर जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। तो टोटली अगर कहा जाए कि अगर रीमा के लिए ही पूछते कि टोटल लाभ कितना हुआ तो 15% इधर और 10% इधर, तो ये इसमें जो लगाती है खर्च उस पर टोटल लाभ 25% का कमाता है। लेकिन इसमें 2 आदमी और बन जाता है क्योंकि रीमा से खरीदता है चीरू, तो रीमा इस पर 15% कमाती है, ठीक है। और चीरू से फिर खरीद लेती है रितु, तो रितु तो चीरू जो है वो 10% का लाभ कमाता है। इस तरह से कार को बेचा जाता है और फाइनली जो है रितु खरीदती है 1,07,525 रुपये में जो है वो कार खरीदती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा का जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का जो है वो शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण जो किया जाता है वो कौन सा प्रोसेस है जिसके जो द्वारा जल को शुद्धिकरण किया। तो जल को शुद्ध करने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो जल के शुद्धिकरण के यानी क्लोरीन का जो है उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, ज़्यादातर केस में क्लोरीन का ही उपयोग किया जाता है। और अमोनिया का जो प्रयोग किया जाता है वो खेतों में पौधे के पोषक तत्वों के लिए किया जाता है, अमोनिया का प्रयोग, ठीक है। अमोनिया का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खेतों में जो है वो पौधे के पोषक तत्व के लिए। और हाइड्रोजन का जो जानवे करते हैं, हाइड्रोजन का जो प्रयोग किया जाता है वो बैलून भरने के लिए किया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है, इसके कारण इसे हवा भरा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो गया वो जल शुद्धिकरण का है, तो क्लोरीन आंसर हो गया। उसके बाद है यदि दूध में क्रीम को अलग कर दिया, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा। सीधी सी बात है कि जब दूध से हम लोग क्रीम को अलग कर लेंगे, दूध से अगर क्रीम को अलग कर लेंगे तो उसमें उसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा। तो घनत्व का यानी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी जो होता है हमारा क्या होता है, वो मास बाय वॉल्यूम होता है, मास बाय वॉल्यूम हमारा डेंसिटी होता है। और इसका जब आयतन घट जाएगा और मास बढ़ जाएगा, आयतन घट जाएगा तो मास बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक सा मतलब है कि दूध का जो है डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। तो यानी दूध का जो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करता है। वैसे भी जब दूध को 62 डिग्री टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए उबाला जाता है, 30 मिनट के लिए जब वो उबाला जाता है तो इसमें पाश्चुकरण के कारण इसमें जो है डेंसिटी की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और दूध में जो होता है, दूध से जो दही बनता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आँख यानी कि आँख में टीयर, आँख से जो आंसू निकलते हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग कि आंसू यानी कि टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं। कहा जाता है कि कभी भी आँख से जो आंसू निकलेगा तो आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा, उसको चखने का कोशिश कीजिएगा, वो नमकीन होता है, वो क्या होता है, लवणीय होता है, वो नमकीन होता है, जिसके कारण आंसू से जो निकलती है वो पानी निकलता है, उसमें एंजाइम होता है, वो पाचन क्रिया में भी काम करता है, लेकिन उससे कई सारे कीटाणु भी मारे जाते हैं। जो होता है वो लाइसोजाइम जो होता है उसके कारण कीटाणु और जीवाणु जो है वो मारे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सी। अगला क्वेश्चन हमारा एक ट्रेन किसी स्टेशन से कह रहा है कि जब एक ट्रेन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन कोई ट्रेन है जो किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है। एक ट्रेन है मान लो एक ट्रेन है इस टाइप से, ठीक है। एक ट्रेन है, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। जब ये ट्रेन पहले बार निकल चुकी होती है और दूसरी ट्रेन जो होती है वो निकलती है 2 घंटे बाद और इसी के डायरेक्शन में निकलती है, वो भी एक ट्रेन है जो इसी के डायरेक्शन में निकलती है, तो उसका गति कुछ गति से निकलती है, निश्चित गति से निकलती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई दूरी होगा, ठीक है। इस स्टेशन से एक ट्रेन निकलती है, पहली ट्रेन है,
ये निकलती है कितनी 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। और दूसरी ट्रेन जो है, दूसरी ट्रेन क्या करती है, यहाँ से इससे 2 घंटे बाद, 2 घंटे आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर जो है 2 आवर्स के बाद यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, दूसरी ट्रेन निकलती है। उसका स्पीड नहीं पता, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है, मान लो कुछ समय के बाद एक ऐसा भी समय आता है जहाँ पे दोनों ट्रेन जो होता है एक साथ होता है, दोनों ट्रेन जो है वो एक साथ होता है। तो हमारा टोटल गैप जो कहेगा तो वो 2 घंटा तो पहले इधर का गैप है, 2 घंटा तो इधर का गैप है, और बीच का जो है वो गैप कितना है 4 घंटे का, 4 घंटे का बीच का गैप है। यानी कि दोनों ट्रेन को एक साथ होने तक, दोनों ट्रेन को एक साथ होने तक, यानी कि जो दूसरा ट्रेन है उसके बीच का जो आवर लगता है वो 2 घंटे पहले वेट किया था, पहले ही लगा था 2 घंटे, और यहाँ से फिर यहाँ तक की दूरी तय करने में 4 घंटा लगा था। तो टोटल समय अगर कहा जाए, तो टोटल टाइम अगर जो कहा जाए, जो वो कितना हुआ 2 + 4, यानी कि हमारा जो हुआ 6 आवर का गैप हुआ, यानी कि हमारा कितना हुआ 6 आवर का गैप हुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 आवर का हुआ, तो पहले ट्रेन का हम 6 आवर का क्या निकालते हैं, दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, दूरी निकाल लेते हैं। तो पहली बार कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर जो होता है दूरी बटे क्या होता है, समय, दूरी बटे समय होता है ना, दूरी बटे समय होता है। तो हमें निकालना है दूरी, तो चाल इंटू क्या होगा डिस्टेंस। जब हमें फाइंड करना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम, डी इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी होता है। तो एस हमारा क्या है 4, यानी 40 किलोमीटर पर आवर, और टी जो हमारा निकला है कितना 6 आवर, क्योंकि 2 आवर का पहले का गैप है और 4 आवर उसको पकड़ने में लगता है। तो कितना हुआ 4, यानी कि 6 आवर। तो 6 से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा हमारा 6×24, यानी कि 240 किलोमीटर इसका स्पीड हो जाएगा, पहले ट्रेन का स्पीड हो जाएगा, मतलब दूरी, इतना दूरी तक ये तय कर लिया, ठीक है। लेकिन अब सुनिए, कह रहा है कि दूसरे ट्रेन को जो लगता है समय, एक जो 2 घंटे बाद खुलती है उसको, तो दूसरा ट्रेन तो 4 घंटे का ही समय लेता है ना उसको पकड़ने में, क्योंकि 6 घंटा तो पहले ट्रेन चलता है ना, 2 घंटा पहले निकल लेता है, फिर इसको पकड़ने में 4 घंटा लगता है, तो टोटल 6 हो गया। और जो दूसरा ट्रेन है वो कितना देर में निकलता है, तो वो 4 घंटे में क्या करता है, 4 घंटे में वो दूसरे ट्रेन के बराबर हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस बाई टाइम अगर कर देते हैं तो हमारा स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड बराबर हो जाता है d/t। तो यहाँ से 4 से कर दो तो ये 6×24, यानी कि 60 किलोमीटर जो है पर आवर के स्पीड से क्या करेगी ये दूसरी ट्रेन चलेगी। कितनी होगी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड का योजना कब शुरू किया गया। एक देश एक राशन कार्ड का योजना जो है वो 1 जून 2020 को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि अवसाद यानी डिप्रेशन के प्रति जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, द्वारा किसके क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया, किसे क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो के द्वारा जो अवार्ड पेश किया गया वो दीपिका पादुकोण को दिया गया। वो किसको दिया गया, वो दीपिका पादुकोण को 2020 में दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सरोद का प्रमुख कलाकार है, सरोद का प्रमुख कलाकार कौन है। सरोद वादन जो होता है, सरोद वादन बजाने का चीज़ है, सरोद वादन, जिसका प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो है हमारा उस्ताद अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद वादन का प्रमुख कलाकार है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद क्या है, उस्ताद अल्लाह रख जो है ये तबला वादक है, ये क्या है तबला वादक है। और पंडित रविशंकर के बारे में आप लोगों को पता है, ये सितार वादक है, ये क्या है ये सितार वादक है पंडित रविशंकर, ठीक है। और पंडित शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक है, ये क्या है संतूर वादक, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा
ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित हर साल, कह रहा है कि पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित मतलब अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेज सिंह मंदिर को हाल में ही हिंदुओं के लिए खोला गया है। हाल में ही हिंदुओं के लिए खोला गया। तो ये जो मंदिर है ये बहुत सालों बाद ये मंदिर खोला गया है। ये मंदिर है सियालकोट में, सियालकोट पाकिस्तान में है, वहाँ पे है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वर्ग गज क्षेत्रफल, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ? 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या हुआ? तो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ जो गया वो 83.6 वर्ग मीटर हो गया। 83.6 वर्ग मीटर हो गया। यानी कि एक गज बराबर क्या होता है? एक गज बराबर पूछा जाए तो वो क्या होता है? तो वो होता है 0.91 मीटर। यानी कि 0.91, 100 मीटर से 0.09 कम है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि 1 इंची बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 इंची बराबर कितना होता है, तो ये कहेगा 2.4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगर पूछा जाए 1 फीट बराबर कितना होता है, अगर पूछा जाए कि 1 फीट बराबर, अरे भाई, अगर पूछा जाए कि 1 फीट बराबर कितना इंच, तो ये होगा 12 इंच। ठीक है, ये हो जाएगा 12 इंच। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 83.6। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमाएं को नहीं छूती है? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। तो नहीं छूने वाली सीमा का बात कहा जा रहा है। तो ये सीमा जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है। सी नंबर जो ऑप्शन है वो है जो पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। राजस्थान छूती है, पंजाब भी छूती है और गुजरात भी छूती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है कि मैं एक निश्चित दूरी, कह रहा है कि मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वहाँ से वापस आ जाता हूँ। ठीक है। इसमें कुल 13/2 यानी कि 13/2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल जाने आने में 31/4 घंटे लग जाते हैं। तो दोनों ओर वाहन से जाने और आने में कितने समय लगेंगे? आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एक निश्चित दूरी है। मान लो कि यहाँ से यहाँ एक पॉइंट ये है और एक ये है, ए है और बी है। यहाँ से क्या करता है, ये चलता है, तो क्या कर रहा है कि दूसरी दूरी तक पैदल चलता है और वहाँ से वापस आ जाता है। इसमें कुल इतने घंटे का समय लगता है। यानी कि जाने में अगर कहा जाए तो इसको 13/2 का समय लगता है, 13/2 आवर का समय लगता है। और फिर जाकर और आना, यानी जाना और आना दोनों मिलाकर कितना लगता है? 31/4 का जो है वो समय लगता है। 31/4 आवर का वो समय लगता है। ठीक है। तो कह रहा है कि किसी वाहन से हम जाएंगे तो हमें कितना समय लगेगा? किसी वाहन से दोनों तरफ जाना और आने में कितना समय लगेगा? तो देख लीजिए, जाने का तो पता है, मान लीजिए एक टाइम का तो हमें पता है, दूसरी टाइम का और दोनों का दिया हुआ है। तो हमें एक साइड का पहले निकाल लेते हैं कि अगर मान लीजिए जाने का दिया है तो आने का भी निकलेगा। तो आने का हो जाएगा हमारा कि 34 -34/1, 31/4 इंटू 13/2 इक्वल टू इसका 4 हो जाएगा। और ये 31 - 26 हो जाएगा। तो ये 5 जो है वो 4 हो जाएगा। यानी कि अगर जाने में लगता है 13/2 तो आने में उसको 5/4 लगता ही होगा। ठीक है। तो इतना आवर लगता है। अब इसको हम लोग मिनट और आवर दोनों में बदल लेते हैं। तो कितना होगा? 5/4। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौका 60, 15 चौका क्या होगा? 60 होगा। अरे भाई होगा ना, 15 चौका 60, 15 हो गया, कितना होगा? 15×5 = 75, 15×5 = 75 हो गया। ठीक है, 15×5 = 75। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 15×5 = 75 ये हो गया। तो हमारा 1 घंटा इधर हो गया, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा जो है वो 15 मिनट हमारा समय जो है यहाँ से लगता है। ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट समय ये हो गया। और ऊपर में कितना लग रहा था दोनों का? वो लग रहा था हमारा पूरे का 4 घंटा। ये टोटल जो है वो 4 घंटे लग रहा था और एक उसमें ऐड करेंगे तो 4 × 1 = 5 घंटे, 5 आवर 15 मिनट का समय जो है वो लगेगा।
ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही है। भारत द्वारा जी सेट कह रहा है कि भारत द्वारा जी सेट 30 का प्रक्षेपण किसके सहयोग से किया गया था? तो ये हो जाएगा हमारा एरियन स्पेस के। सुभाष चंद्र बोस जो है किस छद्म नाम से कोलकाता से काबुल पहुंचे थे? तो किस नाम से पहुंचे थे? तो जियाउद्दीन के द्वारा ये कोलकाता से काबुल पहुंचे थे। तो आज हम लोग कितने क्वेश्चन किए? 20 क्वेश्चन किए। आज हम लोग 20 क्वेश्चन ही रखते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन करेंगे वो अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो हम लोग वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आप लोग से आग्रह है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर वीडियो मतलब अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो हम लोग यहीं पे वीडियो को